जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। तो साल 2023 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, जीवित पुत्रिका का व्रत हमें किस दिन धारण करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण हमें कब करना है, और इस व्रत में नहाय खाए के दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। नहाय खाए के दिन बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन किया जाता है। और हाँ, जीवित पुत्रिका के व्रत में एक और बात का ध्यान रखा जाता है, जिनकी सासू माँ नहीं है उनके लिए नियम थोड़े अलग होते हैं, जिनकी सासू माँ जीवित हैं उनके लिए नियम थोड़े अलग होते हैं। तो किन नियमों का पालन करना चाहिए आप लोगों को, अगर सासू माँ है या नहीं है, तो नहाय खाए के दिन आपको किस बात का ध्यान रखना है। तो नहाय खाए से लेकर पारण तक की सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। क्योंकि इस बार जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर कई लोगों के मन में संशय है कि कहीं 7 अक्टूबर को ये व्रत धारण किया जाएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 अक्टूबर को ये व्रत करना है। देखिए, अष्टमी तिथि के प्रारंभ और समाप्ति के समय को पहले नोट कर लीजिए। 6 अक्टूबर को अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है सुबह 6:34 पर। अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर। और जीवित पुत्रिका का व्रत अष्टमी तिथि के दिन ही रखा जाता है, और 6 अक्टूबर को पूरे दिन अष्टमी तिथि है, इसलिए 6 अक्टूबर को ही व्रत किया जाएगा। 7 अक्टूबर को कहीं भी व्रत नहीं है, क्योंकि 7 अक्टूबर को तो 8:08 के बाद नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो नौमी तिथि में तो हम व्रत करते नहीं है ना, अष्टमी तिथि में ही व्रत करते हैं। तो साल 2023 में 6 अक्टूबर 2023 को जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करेंगे। 5 अक्टूबर को यानी कि गुरुवार के दिन नहाय खाए होगा, और 7 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे। अब बहुत सारे प्रश्न उठेंगे कि 5 अक्टूबर को नहाय खाए है, हम बाल कैसे धोएं। देखिए, गुरुवार का दिन है, लेकिन फिर भी बाल धोएंगे, क्योंकि 6 अक्टूबर को व्रत धारण करना है। और जीवतिया का व्रत, जीवित पुत्रिका का व्रत साधारण नहीं होता है। एक दिन पहले नहाय खाए वाले दिन बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन किया जाता है, और वार से बड़ा त्यौहार होता है। हमेशा ये कहा जाता है ना कि वार से बड़ा त्यौहार होता है, इसलिए 5 अक्टूबर को बिल्कुल आप बाल धोकर स्नान कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि शुभ तिथियों में और शुभ त्योहारों में बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना उस समय उस दिन के लिए आवश्यक होता है, इसलिए जो दिन विशेष के नियम होते हैं वो उस दिन लागू नहीं होते। तो 5 अक्टूबर को आप लोग नहाय खाए कर लीजिएगा, मतलब बाल धोकर स्नान कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है, मतलब बिना लहसुन प्याज का भोजन करना है। अब इससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखिए। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो यहीं पर कुछ नियम बदल जाते हैं। अपने भोजन करने से पहले आप दान की सामग्री पहले निकालते हैं। नहाय खाए के दिन ही अपना भोजन आप करें, उससे पहले दान की सामग्री निकाली जाती है, जिसमें आटा, दाल, सब्जियाँ जो कि तोरई की सब्जी होती है, आलू होता है, इसके साथ ही हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले सब चीज़ें रखी जाती हैं। अचार, पापड़ इत्यादि भी आप रख सकते हैं। और हाँ, भोजन की सामग्री के साथ दक्षिणा भी रखा जाता है, और थोड़ा सा सिंदूर भी रख दीजिए कागज में करके। अब ये सामग्री किस लिए होती है, ऐसा कहा जाता है कि जिनकी सासू माँ नहीं होती है वो अपनी सासू माँ के लिए पहले भोजन निकालते हैं, ताकि वो इस भोजन को करके और जीवित पुत्रिका व्रत कर सके। इस प्रकार की मान्यता है, धारणा के अनुसार इसी प्रकार का नियम किया जाता है। तो आप सीधा पहले निकाल दीजिए, उसके बाद ही आप भोजन करते हैं। अच्छा, ये किसको करना है? जिनकी सासू माँ नहीं है उन्हें ही ये कार्य करना है। मतलब दान जो निकालेंगे अपने भोजन करने से पहले नहाय खाए वाले दिन, वो वही करेंगे जिनकी सासू माँ नहीं है। जिनकी सासू माँ है उन्हें नहाय खाए के दिन दान नहीं निकालना है, वो सिर्फ पारण के दिन ही दान की सामग्री निकालते हैं। तो इस दिन यानी कि जिनकी सासू माँ है वो नहाय खाए के दिन अपना स्नान इत्यादि करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन जो भी बिना लहसुन प्याज का आपके यहाँ खाया जाता है आप खा सकते हैं। फिर दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगले दिन जीवित पुत्रिका व्रत धारण करना है और बिना पानी के रहना है। तो आज इस समय, मतलब जीवित पुत्रिका से एक दिन पहले नहाय खाए वाले दिन, कोशिश कीजिए पानी की वस्तुएं ज़्यादा लीजिए। आप लिक्विड चीज़ें ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, ग्लूकॉन डी पी सकते हैं। मतलब पानी की मात्रा शरीर में बढ़े, इस बात का ध्यान रखिए। और शाम के समय फिर से घर में पुए बनाए जाते हैं, कई स्थानों पर पकौड़े इत्यादि भी बनते हैं। आपके यहाँ जो भी नियम है, शाम को ज़्यादातर पुए ही बनाए जाते हैं। मीठी चीज़ें बच्चों को खिलाई जाती हैं बनाकर। शाम को फिर से आप रात में अपनी इच्छा के अनुसार भोजन कर सकते हैं। कोई भी हल्का भोजन कर लीजिएगा। जो भी आप बनाएंगे तला हुआ भोजन, वो आप बहुत कम खाइए या फिर मत खाइए, क्योंकि अगले दिन आपको निर्जल व्रत धारण करना है। फिर आपके लिए
बहुत मुश्किल हो जाएगा निर्जल व्रत धारण करना अगर आप आज गरिष्ठ भोजन, तला हुआ भोजन खाते हैं तो। और हाँ, इसके बाद सुबह उठकर सरगी खाई जाती है। अब सरगी हर जगह खाई जाती है क्योंकि सरगी के समय में कुछ और भी विशेष नियम होते हैं जिनका पालन हर जगह किया जाता है। चील्हों सियारों के लिए भोजन निकाला जाता है जो कि सबके यहाँ होता है, और चील्हों सियारों के लिए जो भोजन निकाला जाता है कई स्थानों पर शाम के समय ही बनाकर रख लिया जाता है, कई स्थानों पर सुबह उठकर, मतलब जिस समय देना होता है उसी समय बनता है। हमारे यहाँ उसी समय बनता है जब हम देते हैं, सुबह 3 बजे उठकर, 2:30 बजे उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद, और फिर बनाते हैं, फिर उसके बाद ठंडा करके फिर दिया जाता है। आपके यहाँ जिस प्रकार से भी होता हो, जैसे कि अगर शाम को ही बनाकर रख देते हैं तो उसी प्रकार से कीजिएगा। तो भोजन में क्या दिया जाता है, देखिए तोरई की सब्जी होती है, जो मैंने आपको तोरई बताया। बहुत से स्थानों पर इसको झिंगना बोलते हैं, कई स्थानों पर नेनुआ बोलते हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम होते हैं। और हाँ, कई स्थानों पर सामग्रियाँ भी अलग बनती हैं, जैसे कि किसी के यहाँ कुछ भोजन बनता है तो किसी के यहाँ कुछ और भी बनता है। जैसे बहुत से स्थानों पर मरुआ की रोटी बनती है और इसके साथ ही साग इत्यादि भी बनता है, कई स्थानों पर मछली बनाई जाती है। तो नियम है सबके यहाँ के अपने अपने, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमारे यहाँ तोरई की सब्जी बनती है, पूरियाँ बनती हैं शुद्ध घी में। और हाँ, सब्जी में नमक नहीं डाला जाता है, बिना नमक की सब्जी होती है। लेकिन कई स्थान पर ऐसे भी कहा जाता है कि सब्जी में नमक डालकर बनाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ बनता हो तो बिल्कुल बना लीजिएगा, हमारे यहाँ नहीं बनता है। और इसके साथ ही दही, चूरा और चीनी, तो ये सभी चीज़ें एक पत्ते पर रख कर दी जाती हैं। पत्ता होता है, तोरई का ही पत्ता होता है, लेकिन अगर पत्ता ना मिले आपको तोरई का, तो ऐसे में आप जो दोने मिलते हैं जिसमें प्रसाद इत्यादि बढ़ता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कागज भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर केले का पत्ता या कोई दूसरा भी शुभ पत्ता मिल जाए तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। मिल जाए तोरई का पत्ता तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। जैसी भी उपलब्धता हो उसके अनुसार से आप नियम पालन कर सकते हैं। अच्छा, कितनी जगह ये भोजन निकाला जाता है, कितने पत्तों पर, तो देखिए 5 पत्ते ले लीजिए। 5 पत्तों पर आप एक गौलक्ष्मी, एक पर जीमूत वाहन, एक पर चील्हो, एक पत्ते पर सियारो और एक पत्ते पर सासू माँ के लिए। इस तरह से 5 पत्ते पर भोजन निकाला जाता है। चील्हो और सियारो के नाम पर ही ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। धूप बत्ती, अगरबत्ती भी कई स्थानों पर किया जाता है। कई स्थानों पर बिना पूजा किए इसी प्रकार से पत्ते पर सिर्फ तिलक करके और सारा भोजन रखकर और दे देते हैं। तिलक किस चीज़ का करते हैं, पीले सिंदूर का करते हैं। छत पर आप रख सकते हैं, चाहे तो बालकनी में रख सकते हैं, मतलब जहाँ पर भी खुला स्थान हो आपके घर में, जहाँ से पक्षी इत्यादि इसे खा सके, वहीं पर रख दीजिए। और हाँ, ये चील्हो और सियारों के लिए भोजन कौन दे सकता है, तो देखिए हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जिनकी सासू माँ नहीं होती है वही ये भोजन निकालते हैं। जिनकी सासू माँ होती हैं उन्हें ये सब नियम पालन करना नहीं होता है। वो बनाकर जरूर सारी चीज़ें अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, मतलब मदद कर सकते हैं, लेकिन रखने का जो कार्य होता है वो सासू माँ का ही होता है। लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर परिवार में हर सदस्य निकालते हैं, बहुएं भी निकालती हैं भोजन। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार से होता होगा तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और चील्हो सियारों को भोजन निकालने के बाद आप स्वयं भी सरगी खा सकते हैं। तो सरगी में आपको क्या खाना है, देखिए जो हम भोग लगाते हैं चील्हो सियारो इत्यादि के लिए, पूरियाँ बनती हैं तो थोड़ी ज़्यादा ही बनती हैं, क्योंकि अगले दिन प्रसाद स्वरूप बच्चे भी उसमें से खाते हैं। और इसके साथ ही दही चूरा होता है, तो सब में से आप चाहें तो थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं, क्योंकि इस समय अनाज खाने से अगले दिन प्यास लगेगी, फिर निर्जल व्रत रहना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत थोड़ा सा खाकर और नियम कर लीजिए। फिर आप जल इत्यादि लीजिए, ग्लूकोन डी, नारियल पानी या फिर चाय इत्यादि जो भी आप पीना चाहते हैं इस समय पी सकते हैं। और हाँ, इसी समय आप दवाइयाँ भी ले सकते हैं। अगर आप कोई भी दवाई खाते हैं रेगुलर बेसिस पे, अगर आप कोई दवाई लेते हैं तो इसी समय पानी के साथ आप दवाई ले लीजिए। या फिर जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हमारे सर में दर्द हो जाता है, क्या हम दवाई खा सकते हैं, देखिए यही समय है, पानी के साथ आप दवाई पी सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जैसे ही सूर्योदय प्रारंभ होगा उसके बाद से व्रत प्रारंभ हो जाता है। फिर निर्जल रहेंगे आप, किसी भी प्रकार की दवाई नहीं ले सकते। तो इसी समय अपनी दवाइयाँ एक साथ रख लीजिए। जब आप कुछ भी सरगी वगैरह खाते हैं उसके बाद से दवाई ले लीजिए। और हाँ, सरगी खाने के बाद ब्रश जरूर कर लीजिएगा, दांत साफ हो जाए अच्छे से, दांत में कुछ भी अनाज वगैरह न लगा रहे, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद सुबह उठकर आपको स्नान करना है। घर में जो भी नित्य की आप पूजा करते हैं प्रतिदिन की, वो बिल्कुल पूजा कर सकते हैं। दिन भर निर्जल ही व्रत रहना है। शाम के समय जीवित पुत्रिका के व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और इसके बाद अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। बीच में 24 घंटे तक बिल्कुल भी जल का सेवन नहीं किया जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से निर्जल निराहार जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। तो व्रत बहुत कठिन है, इसलिए सावधानी आप नहाय खाए के दिन से ही प्रारंभ कर दीजिए। और हाँ, बहुत से प्रश्न है कि क्या पहली बार जीवित पुत्रिका का व्रत कर सकते हैं? नहीं, देखिए जीवित पुत्रिका का व्रत जब किया जाता है तो अधिक मास का ध्यान रखा जाता है। अधिक मास लगा है इस साल, तो इस साल पहली बार जीवित पुत्रिका का व्रत नहीं उठाया जाएगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है, बाकी आप अपने यहाँ जरूर पूछ लीजिए।
और अब बात करें कि जीवित पुत्रिका व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए वैसे तो ये पूजा जो होती है जीवित पुत्रिका व्रत की शाम के समय संध्या काल में होती है। कोई ऐसा विशेष शुभ मुहूर्त नहीं होता है, मतलब शाम के समय स्नान करके पूजा प्रारंभ हो जाती है। फिर भी एक निश्चित समय होना चाहिए जिस समय में आप अपनी पूजा जरूर प्रारंभ कर लें। तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक। इस बीच में पूजा प्रारंभ कर दीजिए। फिर आप कितने समय देर तक भी पूजा कर सकते हैं। शाम को जीमूत वाहन की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, व्रत की कथा क्या होगी, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो जीवित पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को रखेंगे। गुरुवार के दिन नहाई खाई होगा, बाल भी धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है क्योंकि वार से बड़ा त्योहार होता है। और 7 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए सुबह 8:08 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। पारण के समय भी बहुत सारे नियम होते हैं जिनकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित अगर कोई और प्रश्न है आपका तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, सही समय पर आपको वीडियो मिल जाएगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।